जय जय सिया राम। आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी ही होगी, साथ में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में भी जाना होगा कि कैसे एक क्रूर डाकू से उनके जीवन में नारद जी भारी परिवर्तन ले आए राम नाम जपने से। और वाल्मीकि जी ने नारद की बात मानकर राम नाम जपना शुरू किया था, लेकिन वो चूंकि डाकू थे, उन्होंने तमाम लोगों को मारा था और वो मरा मरा या मर गया कहते थे, तो उनके दिमाग में वो मरा शब्द हो गया। राम को उन्होंने मरा 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 राम 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 हो गया, तो उल्टा नाम जपति जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उज्जैन में एक ऐसा ही मामला आया है रामायण को लेके। ये आप देख रहे हैं कलयुग का श्रवण। ये रौनक गुर्जर हैं, एक जमाने के हिस्ट्री सीटर बदमाश। ऐसे कि पुलिस मुठभेड़ में इनके पैर में गोली भी लगी थी, लेकिन बाद में इन्होंने रामायण का अध्ययन शुरू किया और इनके ऊपर कुछ ऐसी छाप पड़ी कि इन्होंने अपनी जांघ की चमड़ी से, आप जो हाथ में ये पादुकाएं देख रहे हैं, इन्हें चप्पल अब कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें इनकी जो भक्ति और आस्था है, तो ये पादुकाएं अपने माँ के लिए इन्होंने अपने जांघ की चमड़ी से निकलवा के ये पादुकाएं अपनी माँ को समर्पित की और वो भी श्रीमद् भागवत का इन्होंने पाठ करवाया। तो श्रीमद् भागवत कथा के दौरान इन्होंने ये सरप्राइज गिफ्ट दिया अपनी माँ को। माँ भाव विभल हो गई और माँ और पुत्र दोनों की आंखों से अश्रुधारा तब बही जब बेटे ने ये कार्य किया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कलयुग के श्रवण की इस भक्ति को देखकर, और तमाम प्रिंट मीडिया से लेके सोशल मीडिया में इसकी बेहद चर्चा है। तो ये हैं रौनक गुर्जर उज्जैन के। तो ये ऐसी एक भक्ति तो अतुलनीय है, अद्भुत है। संभवतः ऐसा अभी तक कभी भी किसी भी कालखंड में सुनने में नहीं आया। एक अद्भुत ये कार्य इन्होंने जरूर किया मार्ग भक्ति के लिए, लेकिन ये चर्चा में आना या फौरी किसी भाव विभल हो के कुछ देर के लिए नहीं, माँ बाप दोनों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। उनको आत्मीय रूप से प्रसन्न करना, माँ बाप को ज़्यादा आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं, केवल उनके दिल को पहले तो दुखाएं नहीं और बाद में जो भी उनकी इच्छाएं हों छोटी मोटी वो पूरी करें, उन्हें कहीं घुमाएं। अगर तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं तो वो इतना काफ़ी है, लेकिन इस तरह का कृत्य प्रसिद्धि के लिए तो ज़्यादा है और इसमें ये अंधभक्ति भी कहला सकती है। तो हमारा तो यही मानना है, हालांकि बहुत बड़ा काम है, ये सामान्य आदमी के बस का नहीं है, यह साधारण काम है और ये अभी श्रवण के नाम से ही जाने जा रहे हैं। आपने देखा कि कलयुग का श्रवण इनका नाम लोग बता रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि माँ बाप को प्रसन्न रखने के लिए कोई बहुत उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। माँ को बहुत तकलीफ भी हुई इस बात को जान के, और उन्होंने यही कहा कि जितने भी कष्ट हैं बेटे के, ईश्वर वो सब हमको दे और बेटे को ताउम्र प्रसन्न रखे। तो माँ ही होती है। आप लोगों की जानकारी में ये एक अद्भुत मार्ग भक्ति का उदाहरण लेके आए हैं और संभवतः ये किसी भी कालखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। महाकाल की नगरी उज्जैन की ये घटना है और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम रौनक गुर्जर है।